बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिसार कांग्रेस पार्टी के बागी नेता रामनिवास राणा ने छोड़ी पार्टी। सीएम नायब सिंह सैनी ने रामनिवास राणा को पहनाया बीजेपी का पटका। रामनिवास राणा ने निर्दलीय मेयर पद के लिए नामांकन भर रखा है और ऐसे में आज नामांकन वापस लेंगे रामनिवास राणा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया था कि राणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कांग्रेस से निकाल देंगे। हिसार कांग्रेस पार्टी के बागी नेता रामनिवास राणा ने छोड़ी पार्टी। सीएम नायब सिंह सैनी ने रामनिवास राणा को पहनाया बीजेपी का पटका। रामनिवास राणा ने निर्दलीय मेयर पद के लिए भर रखा है नामांकन। आज नामांकन वापस लेंगे रामनिवास राणा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया था राणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कांग्रेस से निकाल देंगे। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश जुड़ चुके हैं। महेश, हिसार में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस पार्टी के बागी नेता रामनिवास राणा ने पार्टी छोड़ी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो सीएम नायब सिंह सैनी ने रामनिवास राणा को बीजेपी का पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। तो ऐसे में रामनिवास राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं तो पार्टी को कितनी मजबूती? देखिए, सातों से ये माना जा रहा था कि रामनिवास राणा शायद ही ये मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नामांकन जरूर दाखिल कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की जो फेवरेट है उस पर रोक लगा रखी थी। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के बाद बड़े नामों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने पर रोक लगा दी गई थी। अब उसी स्थिति को और बेहतर बनाने की कोशिश रामनिवास राणा की तरफ से की गई। नामांकन दाखिल किया गया और उसके बाद आज नामांकन के आखिरी दिन में नामांकन वापस ले लिया जाएगा। इस नामांकन के दाखिल होने से कांग्रेस पार्टी के बागी नेता रामनिवास राणा चुनावी मैदान में कूद चुके थे और उसके बाद ये लग रहा था कि अगर रामनिवास राणा ने मेयर पद का चुनाव लड़ा तो मुकाबला कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय के बीच तिकोना मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही थी वो तमाम आशंकाएं सही साबित हुई। रामनिवास राणा आज सुबह ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के पास पहुंचे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी में अपने परिवार सहित वो शामिल हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं रामनिवास राणा और उसके साथ ये माना जा रहा है कि अब नामांकन वो अपना वापस ले लेंगे और उसके बाद आमने सामने का जो चुनावी मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में देखने को मिलेगा। बीते दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार में मौजूद थे और मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि रामनिवास राणा अगर कांग्रेस पार्टी में रहकर निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदते हैं तो कांग्रेस पार्टी से रामनिवास राणा को निकाल दिया जाएगा। और अब जो है नायब सिंह सैनी से मुलाकात के बाद परिवार सहित रामनिवास राणा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल महेश, अगर बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान दिया था कि राणा अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा, तो ऐसे में अब पार्टी को कितना नुकसान होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है राणा ने? देखिए, शुरुआत से ये माना जा रहा था जैसे ही रामनिवास राणा की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया था, राजनीति की जानकारी ये मान रहे थे कि रामनिवास राणा ये चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी जो चुनावी हैसियत है उसे बढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरीके से अपने सियासी कद को बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बातचीत की मुद्रा में आए और उस मौके का फायदा भी यहाँ पर नायब सैनी के साथ खड़े होकर जो है रामनिवास राणा ने उठाने का काम किया है। रामनिवास राणा भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं तो यकीनन यहाँ जो रोक एक तरीके की लगी हुई थी बीजेपी में शामिल होने को लेकर, उस रोक को खत्म कर दिया गया है। चुनावी मौसम में अब तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कतार में खड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के और दूसरे राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले लोग भी अब चुनावी मौसम में बीजेपी में शामिल होने की कोशिश में है और बीजेपी को भी अब इससे कोई गुरेज नहीं है। जी महेश, अगर बात की जाए तो ऐसे में दल बदलने का दौर लगातार जारी है और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने दमखम के साथ तो पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में अब जो बागी नेता हैं क्या वो खेल तो नहीं बिगाड़ सकते? देखिए, बागी होने का जहां तक सवाल है रामनिवास राणा को लेकर तो शुरुआत से माना जा रहा था कि वो अपना नामांकन वापस लेंगे और ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, हरियाणा प्रदेश में उनकी सरकार है, तो ऐसे में आप पता है जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पहले से है और कांग्रेस पार्टी पहले से भीतरघात का सामना कर रही थी। कांग्रेस पार्टी को हराने का काम कर रही थी, तो ऐसी बदली परिस्थितियों में अब कांग्रेस पार्टी में लोग असहज हो गए हैं। उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग
देखिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीतने नहीं देते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी में शामिल बने रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतर विकल्प के रूप में, एक सुरक्षित विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं, राजनीतिक लोग देख रहे हैं, और इसी वजह से अब बीजेपी में शामिल होने वालों का तांता लगा है। जी महेश, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।